औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व सनदिना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है सोसाइटी के अंदर चेंज कैसे लाना मुमकिन है। यानी हर सोसाइटी के अंदर कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स होती हैं, उसको उस सोसाइटी में रहने वाले बखूबी महसूस करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि बावजूद हमारी काफ़ी कोशिशों के हम मुख्तलिफ़ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तकारीर के प्रोग्राम्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, बहुत मुख्तलिफ़ तरह की कोशिशें होती हैं, लेकिन हमें यूँ महसूस होता है कि सोसाइटी पर कोई चेंज वाकई नहीं हो रहा। सोसाइटी के अंदर कोई वाज़ेह फ़र्क, नुमाया फ़र्क नज़र नहीं आता। तो इसके क्या असबाब हैं, और अगर हमें वाक़तन अपनी सोसाइटी के जो हमारे मनफी पहलू हैं, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, उनसे अगर हमें पीछे छुड़ाना है या अपनी सोसाइटी को चेंज करना है इन ट्रू सेंस, तो हमारा राह अमल क्या होना चाहिए। तो देखिए, बुनियादी तौर पर जो लोग होते हैं किसी सोसाइटी में, वो दो तरह के होते हैं प्राइमरीली। एक कैटेगरी उन लोगों की होती है हु नेवर लाइक टू चेंज एनीथिंग इन द सोसाइटी एंड फ्लो विद इट हैप्पीली विद ऑल इट्स नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स। यानी वो कोई केयर नहीं करते सोसाइटी के अंदर क्या बुरी बातें राइज हैं, क्या अच्छी बातें राइज हैं, और वो बस बहते चले जाते हैं एक सोशल स्ट्रक्चर में, और कभी उनको ये फ़िक्र लाहक नहीं होती कि हमारी सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो ये पसंद करते हैं कि सोसाइटी में रिफॉर्म आना चाहिए। जो सोसाइटी में राइज मनफी पहलू हैं वो सोसाइटी से ख़त्म होने चाहिए। और ये लोग फिर सब डिवाइड होते हैं दो तरह की कैटेगरी में। यानी प्राइमरीली एक वो लोग जो केयर ही नहीं करते, दूसरे लोग जो केयर करते हैं, जो इस हक़ में हैं कि सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहिए। इसमें दो तरह के लोग होते हैं। यानी जो सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म लाना चाहते हैं वो फिर डिवाइड होते हैं दो तरह के लोगों में। एक who discuss and analyze society's negatives but never try to do anything themselves। यानी वो सोसाइटी के अंदर राइज जो नेगेटिव चीज़ें हैं, मनफी पहलू हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनका तज्जिया करते हैं महफ़िलों में बैठकर, और काफ़ी वक्त इसमें अपना सर्व करते हैं, लेकिन कभी अपने आप कुछ करने के लिए आमादा नहीं होते। यानी मैंने बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा कि सोसाइटी में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि भाई बहुत बुरा ज़माना आ गया है, और देखो फ़लाँ जगह ये हुआ और फ़लाँ जगह ऐसा हुआ और फ़लाँ यूँ और फ़लाँ यूँ, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, आपके ज़माने में पता नहीं क्या होता जा रहा है लोगों को। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है कि जो सिर्फ डिस्कस और एनालाइज ही नहीं करते, हु नॉट ओनली डिस्कस एंड एनालाइज सोशल डीमेरिट्स बट ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग ए चेंज। तो ये दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो न सिर्फ एनालाइज और डिस्कस करते हैं बल्कि कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। कुछ सोसाइटी में मुस्बत बदलाव लाने के लिए वो कोशिश भी करते हैं। लेकिन फिर ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं जो चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में। एक वो हैं who think that a society can be changed through seminars, speeches and debates। ये वो लोग हैं जिनका नज़रिया ये है कि अगर सोसाइटी में हमें चेंज लाना है तो बहुत सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, वक्तन फ़वक्तन स्पीचेस होनी चाहिए स्कॉलर्स की, और डिबेट्स होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, और इस बात को सोसाइटी में कलेक्टिवली हम लाने की कोशिश करें लोगों के शऊर के अंदर कि सोसाइटी के अंदर क्या ख़राबियां हैं और किन खराबियों को हम सबको मिलकर करना है। यानी उनका मानना ये होता है कि सोसाइटी कलेक्टिवली चेंज हो सकती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ सेमिनार्स, स्पीचेस एंड डिबेट्स। और दूसरी कैटेगरी होती है उन लोगों की जो एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में,
who think that a society can be changed by the change of themselves। यानी वो ये परसेप्शन रखते हैं कि सोसाइटी को चेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वाहिद तरीका है, और वो ये है कि मैं पहले अपने आप को बदलूं। हम पहले अपने आप को चेंज करें। जो इस ख्वाहिश को दिल में रखते हैं कि सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बढ़ने चाहिए, उसकी नेगेटिव जो बातें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, पॉजिटिव्स बढ़नी चाहिए, वो खुद अपनी डीमेरिट्स को ख़त्म करें अपने अंदर से। सोसाइटी में जो बुराइयां दिखती हैं वो बुराइयां अपने अंदर से पहले ख़त्म करें, अपने घर के अंदर से ख़त्म करें, अपने मुताल्लिक़ीन के अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करें और सारी एनर्जी इस पर मरकूज़ कर दें। क्योंकि उनका मानना यह होता है कि अच्छाई हो या बुराई हो वो ट्रिगर होती है। जब मैं अपने आप को बदलने के लिए राग़िब हो जाऊंगा तो यकीनन मैं एक सोसाइटी की एक ईंट को, पूरी सोसाइटी को ना सही लेकिन एक ईंट को मैं दुरुस्त कर दूंगा। और जब एक ईंट दुरुस्त होती है तो वो अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे की ईंटों को अलाइन करती है, उनको उनके दुरुस्त होने में हेल्प करती है। तो मेरा दुरुस्त होना पता नहीं किस किस को इन्फ्लुएंस करे, और फिर वो मेरे इन्फ्लुएंस से खुद अपनी डिमेरिट्स को दूर करने के लिए आमादा हों, फिर उनको देखकर दूसरे लोग आमादा हों। तो ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है एक सोसाइटी में, जिससे एक मुस्बत और पायदार चेंज आना शुरू हो जाता है। सोसाइटी को, ये जो लोग हैं जो स्पीचेस और सेमिनार्स और डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बेसिकली ये सोसाइटी को तो चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को चेंज करने पर आमादा नहीं होते। इनकी आमादगी 100% होती है सोसाइटी को चेंज करने के लिए, लेकिन जब आप इनसे अपनी चेंज करने के लिए बात करेंगे तो इनका जवाब होता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। इसका मतलब पूरी सोसाइटी अगर चेंज होगी तो हम भी चेंज होंगे, और पूरी सोसाइटी अगर नहीं चेंज होती है तो फिर हमारे चेंज होने का क्या फ़ायदा। तो ये एक तरह का वसवसा है शैतान जो इंसानों को देता है मायूस करने के लिए, ताकि वो प्रैक्टिकल प्रोसेस स्टार्ट ना हो जाए जिससे वाक़तन एक मुस्बत और पायदार चेंज आना यकीनी होता है। यानी ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है कि जब कोई सोसाइटी फ़र्दन अपने आप को बदलने के लिए आमादा होती है, तभी सोसाइटी में एक सही माना में और नुमाया और पायदार चेंज आने की उम्मीद होती है। अल्लाह तबारक व तआला को ये मतलूब है। अल्लाह तबारक व तआला हम बंदों से चाहता है कि हम इस अप्रोच के हामी हों। इसलिए वो कुरान मजीद में ये नहीं कहता कि पूरे समाज को बदलो, पूरे सोसाइटी को बदलो। वो हमें अपील करता है बदलने की कि तुम अपने आप को बदलो। सोसाइटी में अगर झूठ राइज है तो उसको ख़त्म करने का वाहिद तरीका यह है कि तुम ये डिसाइड कर लो कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पूरी सोसाइटी को एक साथ सच्चा बनाने की कोशिश करते रहोगे तो हज़ार साल बीत जाएंगे और सोसाइटी में कोई खातिर ख्वाह, कोई नुमाया फ़र्क नज़र नहीं आएगा। यही वजह है कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद, हमारे बेशुमार तकरीरी प्रोग्राम्स के बावजूद, हमारे सेमिनार्स के बावजूद, हमारे डिबेट्स के बावजूद, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें चलती हैं हमारे यहाँ, बहुत चलती हैं, लेकिन उससे कोई भी एक एविडेंट डिफरेंस नज़र नहीं आता, एक बिल्कुल ओब्वियस कोई फ़र्क नज़र नहीं आता सोसाइटी में कि कोई चेंज आ रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला को जो मतलूब है कुरान मजीद के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा बंदे को, इंडिविजुअल को, मुझे और आपको एड्रेस करता है, चेंज योरसेल्फ। तो बेसिकली अब शैतान का क्या गेम प्लान है, अब ये भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहरहाल वो एक हकीकत है। अगर हम बिलीवर हैं, हम कुरान पे ईमान रखते हैं, तो हमारा ये ईमान है कि शैतान जो है वो अदुव्वुम मुबीन है, हमारा खुला दुश्मन है। तो वो हमेशा मुस्तकिल हर लम्हा हमें डिट्रैक करने की कोशिश करता रहता है। तो इस हम पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हमें ये समझना ज़रूर पड़ेगा कि शैतान का जो स्टाइल होता है, उसकी जो टैक्टिस होती है वो क्या होती है। बेसिकली शैतान सबसे पहले तो ये चाहता है कि सारे लोग ऐसे हो जाएं। वो कभी ये केयर ही ना करें कि सोसाइटी में क्या गलत है क्या सही है, बस बहते चले जाएं सोसाइटी के साथ जिधर वो ले जाना चाहे सोसाइटी को, भेड़ बकरियों की तरह। तो ये वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल है,
ये बदतरीन लोगों की जमात है जो इस कैटेगरी में आती है। अब इस जाहिर है कि सारे लोग इसके ट्रैप में नहीं आते और इस कैटेगरी में अपने आप को रखने के लिए आमादा नहीं होते, और वो अपने आप को आमादा करते हैं, वो इसको इग्नोर नहीं कर पाते कि सोसाइटी में अगर गुनाह बढ़ रहे हैं, ख़राबियाँ बढ़ रही हैं तो बढ़ते रहने दो, सब कर रहे हैं जैसा सब कर रहे हैं ऐसे हम भी करेंगे। वो इस पर मुतमईन नहीं होते, बल्कि वो उन्हें फ़िक्र होती है कि सोसाइटी के अंदर जो मनफी बातें हैं वो कम होनी चाहिए और मुस्बत बातें बढ़नी चाहिए। तो ये इसमें आ जाते हैं। अब शैतान इनसे तो बेफिक्र हो जाता है, बिकॉज दिस इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल। तो ये तो गए काम से, ये तो गेम में ही नहीं है। अब शैतान करता है इन लोगों के ऊपर काम कि ये पहले वाले ट्रैप में नहीं फंसे, तो अब वो ये चाहता है कि इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो ये दो कैटेगरीज हैं कि अगर ये रिफॉर्म चाहते हैं सोसाइटी के अंदर तो ये सिर्फ बातें करने की हद तक हों, बस ये एनालाइज करते रहें, डिस्कशन करते रहें और महफिलों की रौनक बढ़ाते रहें, एक दिलचस्पी का सामान हो लोगों की, और बस इससे ज़्यादा कुछ ना हो। मैंने 10 बुराइयाँ गिनाई, आपने 10 बुराइयाँ गिनाई सोसाइटी की, और 1 घंटे के बाद में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, आप अपने घर, मैं अपने घर। तो शैतान फिर ये चाहता है कि ये शक्ल होनी चाहिए फ़िक्रमंद लोगों की। लेकिन इसमें कुछ अल्लाह के बंदे, कुछ परसेंटेज उनकी ऐसी होती है कि वो ये फील करते हैं कि यार खाली बातों से और एनालाइज और डिस्कशन करने से क्या फ़ायदा, अगर हम कुछ करने के लिए आमादा ही नहीं है। तो फिर उनमें से 1% ऐसे लोगों की निकलती है जो यहाँ पर शैतान को शिकस्त दे देती है, और वो ये तय करती है कि हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, और जो फिर हमारे समझ में आएगा फिर उसके मुताबिक हम अपना लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे, और फिर वो कोई चेंज लाने के लिए कोशिश करने के बारे में सोचते हैं। अब जब शैतान इनसे तो बेफिक्र हो जाता है कि ये लाख कोशिश बातें करते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यूज़लेस, कोई मुस्बत पहलू नहीं है, तो शैतान बेफिक्र हो जाता है इन लोगों से। अब वो काम करता है इस कैटेगरी के ऊपर, इन लोगों के ऊपर काम करता है, और इन लोगों को वो 2 अप्रोचेस देने की कोशिश करता है। वो तो एक ही अप्रोच देने की कोशिश करता है, यानी ऑटोमेटिकली एक इंसान का नफ्से लव्वामा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने वदियत किया है हर बंदे के अंदर, जो हमेशा इंसान को सही डायरेक्शन सजेस्ट करता है। एक वो, और एक शैतान है जिसका टूल है नफ्से अम्मारा, वो हमेशा इंसान को गलत रास्ते की तरफ निशानदेही करता है। तो इस वजह से 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं वो लोग जो सोसाइटी के अंदर कोई चेंज लाना चाहते हैं मुस्बत। तो शैतान चाहता ये है कि वो कोई ऐसा राह हल इसका लें जिसका रिजल्ट ना के बराबर हो। यानी अगर आमादगी है ही सही करने की, तो इनको ये समझ में नहीं आना चाहिए कि सही तरीका क्या है, तो वो फिर उनको ये पट्टी पढ़ाता है कि सेमिनार्स करो, इज्तिमात करो, तकरीर ज़्यादा से ज़्यादा करो, डिबेट ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि लोगों के समझ में आए क्या गलत है क्या सही है। लेकिन तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक पूरी सोसाइटी आमादा ना हो तुम्हारे साथ चलने के लिए, तुम अकेले क्या कर लोगे। इस तरह के वो वसवास करता है इंसान के जहन में, और जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं वो बस ज़िंदगी भर यही करते रहते हैं और उम्मीद करते रहते हैं कि सोसाइटी एक दिन यखलख्त बैक वक्त चेंज हो जाएगी। वो रात को सोएंगे और सुबह को जागेंगे तो देखेंगे कि कल जो तकरीर हुई थी, इज्तिमा हुआ था बहुत बड़ा, उसके नतीजे में पूरी सोसाइटी यखलख्त चेंज हो गई, ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल काया पलट हो गई। दिस इज़ क्वाइट इम्प्रैक्टिकल from any point of view, from Quranic point of view, from the point of view of hadith, from the course of action of स्वालिहीन, ताबईन, तबा ताबईन, सहाबा किराम, कहीं भी आप देख लीजिए इस अप्रोच को रखने वाले आपको नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, कुरान मजीद हमारा सरचश्मे हयात है, सरचश्मे इल्म है, सरचश्मे हिदायत है, वो प्रायोरिटी है। वो क्या कहता है हमसे? वो नहीं कहता कि तुम ठेकेदार बन जाओ सोसाइटी के, वो तो रसूलों को भी ठेकेदार नहीं बताता। वो कहता है बस तुम्हारी ड्यूटी है पहुंचाने की, पहुंचा दो। लेकिन हाँ, वो इंसान को, फ़र्द को ज़रूर वॉर्न करता है कि तुम्हें एक दिन अपने एक एक अमल का हिसाब देना है, छोटे से छोटे अमल का हिसाब देना है। इससे कभी बेफिक्र मत हो जाना। सो ट्राई टू बी पायस योर सेल्फ, ट्राई टू रिफॉर्म योर सेल्फ, अपना तज़किया करो। डोंट केयर अबाउट अदर्स,
फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी ज़ात। मैं अपने साथ क्या कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर से उन बुराइयों को कैसे निकाल सकता हूँ जो सोसाइटी में आम है। एक बार मैंने अपने आप को उन बुराइयों से पाक कर लिया, मैंने आधी जंग जीत ली। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, ये कुदरत का कानून है कि जब कोई इंसान नेकी करता है तो वो ट्रिगर होती है तो वो न जाने कितने लोगों को रिफॉर्म करने का बाइस बनती है, न जाने कितने लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बनती है। उसके बाद प्रैक्टिकली मैं ट्राई करूं अपनों के बारे में, मैंने अपने आप को चेंज करूं, मैं अपनी सोसाइटी के विदिन जो भी मेरे अजीज़ व अकारिब हैं, मेरे वालिदैन हैं तो वालिदैन, मेरी बीवी है तो बीवी, मेरे बहन भाई हैं तो मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे हैं तो वो बच्चे, और मेरे और दीगर रिश्तेदार हैं, खालाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, जितना हो सके उनको कन्वे करने की कोशिश करूं, बट आफ्टर रिफॉर्मेशन ऑफ माई सेल्फ। अगर अपने आप के अंदर से मैंने बुराइयों को नहीं निकाला और उनको सुधारने की कोशिश मैं करने लगा तो यकीन जानिए इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसी ट्रैक पर चलना है, पहले अपने आप को, फिर अपनों को। फिर अपनों को अगर मैं कोशिश करता हूँ बीइंग प्रैक्टिकल, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इसमें तासीर पैदा फरमाएगा और यकीनन मुझे अपने जैसे लोग ज़रूर दस्तयाब होंगे। 2, 4, 6, 7 जितनी मेरी नफ्स की पाकीज़गी है उसके एतबार से, तो मैं एक फ़र्द वाहिद से एक जमात बन जाऊंगा और फिर वो जमात कलेक्टिवली इसी ट्रैक पर चलेगी और ये एक चेन रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह बढ़ता चला जाएगा और पूरी सोसाइटी को अपनी आगोश में ले लेगा। एंड दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। बिलीव मी, अगर कुरानिक परसेप्शन को हम नहीं समझते हैं जो सोसाइटी के चेंज के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए, अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए खुदा ने हमें रिकमेंड किया है, तो हम लाख अपने अकली घोड़े दौड़ाएं, हम सोसाइटी में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं ला सकेंगे, चाहे हम 1000, 2000, 3000 साल तक कोशिश करते रहें। वो बुराइयाँ ज्यों क्या त्यों हमारी सोसाइटी में पनपती रहेंगी और हम इस बात को लेकर मुतमईन रहेंगे कि हम तो खातिर ख्वाह कोशिश कर रहे हैं, हम इतने बड़े इज्तिमा मुनक़िद कर रहे हैं, इतने बड़े सेमिनार मुनक़िद कर रहे हैं, और अब अगर इसका चेंज नहीं आता है, आज नहीं आता तो कल आएगा, कल नहीं आता तो परसों आएगा, परसों नहीं आता तो अतरसों आएगा, कभी ना कभी तो बदलेगी सोसाइटी। नेवर, यकीन मानिए कभी नहीं बदलेगी। जब तक मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होता, कोई चेंज मुतवक्को नहीं है। तो ये छोटी सी बात थी जो मैं बहुत दिनों से चाह रहा था आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, बार बार फ़ील होता है जब मैं अपने अपना मुहासबा करता हूँ, अपने अजीज़ व अक़ारिब का मुहासबा करता हूँ, सब सोसाइटी के दूसरे जो भी लोग हैं जो मुझसे वाबस्ता हैं उनका मुवाज़ना करता हूँ, तो मुझे ये कैटेगरीज़ नज़र आती हैं जिसका मैंने तो ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दिया। और मुझे बहरहाल यही नज़र आता है कि यही वजह है कि जिससे हमारी सोसाइटी में कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता। हम लोग बस ये कह के रह जाते हैं कि तक़रीर होती हैं, इज्तिमात होते हैं, लेकिन कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता, कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता, कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता। भाई अल्लाह के बंदो, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ नथिंग कैन बी सीन एविडेंटली, सो यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। क्यों नज़र नहीं आ रही सोसाइटी में चेंज? बस ये कह देना काफ़ी है कि कोई सोसाइटी में चेंज नहीं आता, तकरीर से कुछ नहीं होता। ट्राई टू फाइंड आउट द रियल कॉज एंड देन ट्राई टू रिमूव इट। दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब दुआ में याद रखिएगा, फिर किसी मुस्बत पहलू के साथ अगर ज़िंदगी रही, कोशिश करूँगा जितना जानता हूँ आपको आपके साथ शेयर कर सकूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि जमीअन व बरकातुहू।